हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स एट्थ टर्म शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। तो देखिए सम में हमें बताया है कि फिफ्थ टर्म का अगर हम 5 टाइम्स करते हैं एक एपी के तो वो इक्वल आता है एट्थ टर्म के 8 टाइम्स के। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि उसकी 13th टर्म 0 होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जानकारी के बारे में लिख लेते हैं कि हम पहली टर्म को A1 मान रहे हैं, दूसरी को A2, फिर A3 और हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को D मानेंगे और फर्स्ट टर्म को A मानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट A1, A2, A3 इस तरह से चलती जाएंगी बी द AP विद इट्स फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। देखिए अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसा कि मुझे बताया है कि फिफ्थ टर्म, तो कि फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे A5। ठीक है, A5 यानी फिफ्थ टर्म को अगर मैं 5 टाइम्स करूं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आती है जो भी एट्थ टर्म थी। एट्थ टर्म को मैं लिख रहा हूं A8, एट्थ टर्म के 8 टाइम्स के, तो मतलब कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से एट्थ टर्म को। तो यानी कि जो फिफ्थ टर्म है अगर हम उसका 5 टाइम्स करें तो वो इक्वल आती है एट्थ टर्म के 8 टाइम्स के। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि AN इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 D। तो अगर जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, A5 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म तो A ही मानी हुई है तो इसको A लिखेंगे प्लस, अब ये कौन सी टर्म है, ये 5 है तो N की जगह पे हम लिखेंगे 5 -1 और बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि A प्लस 5 में से 1 गए 4D। तो यानी कि A5 के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ आएगा A प्लस 4D। उसी तरीके से 8 बाहर लिख लेता हूँ। अब एट्थ टर्म के लिए हम लिखेंगे A प्लस 7D। इसी तरीके से बनेगा। आप यहाँ पर n की वैल्यू को 8 रखोगे तो 8 में से 1 जाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7D हो जाएगा, A प्लस 7D एट्थ टर्म के लिए। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 को A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5A और 5 4 जा 20, यहाँ 20D इक्वल टू 8 को A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8A प्लस 7 8 जा 56, यहाँ आएगा 56D। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 8A अपनी जगह पर है, ये जो 5A है ये राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -5A। उसके बाद 56D अपनी जगह पर है, ये 20D जो है प्लस का, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -20D। अब यहाँ कुछ नहीं है, दोनों यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं राइट में, तो यहाँ रह गया 0। यहाँ 0 इक्वल टू 8A में से 5A गए तो बचा 3A प्लस, अब 56 में से 20 जाएंगे तो आएगा 36, तो यहाँ लिखेंगे 36D। आगे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ 36 को और फैक्टराइज करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 4 जा 12, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2 और बाकी हमारा 3 है तो 3 1 जा 3 जाएगा ये। तो इट मीन्स मैं दोनों में देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन मिल जाता है। इन दोनों में से मुझे कॉमन मिलेगा 3, यहाँ बचेगा A प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा, तो देखिए 3 कॉमन आ चुका है तो बाकी बचा वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ बच जाता है 12, तो यहाँ 12D। अगर हम यहाँ निकालें कि 13 टर्म निकालनी हमें तो हम क्या करेंगे, A प्लस N-1, N कितना है हमारा, यहाँ 13 है तो 13 -1 और यहाँ बाहर है D, तो A13 कैसे निकलेगा, A प्लस 12D। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो A प्लस 12D जो है वो 13 टर्म है। अब अगर हम यहाँ देखें A प्लस 12D, A प्लस 12D क्या है, ये 13 टर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 लगा हुआ है तो हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि क्या है। तो ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो ये यहाँ 0 के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा A प्लस 12D। तो A प्लस 12D को हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये A 13th के इक्वल है, मतलब कि 13th टर्म है ये। तो 0/3 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के। तो हमें यही शो करना था कि इसकी 13th टर्म जो है वो 0 है।